का चमकना कहना हो, फूलों की महकती वादी हो, तारों का चमकना कहना हो, बाबुल की दुआएं लेते जा तुझको सुखी संसार मिले। वेलकम्स डियर व्यूअर्स, हिंदी फिल्म का इतिहास के लिए हम एक नई चर्चा करेंगे आज। टैलेंट शो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक फॉर वाचिंग दी वीडियो। दोस्तों, हमसे एक ऐसे गीत की जो हिंदी गीत जिसमें शादी ब्याह के लिए, मैरिज के लिए जो गीत उस ज़माने में होते थे, जिसमें दुल्हन का जो भाई होता था वो गीत गाता था, जिसको हमने एक अंतरा पढ़ के आपको सुनाया, जिसमें उदित नारायण का गीत है और उसके अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब से भी गाया। लेकिन दोस्तों, किशोर दा ने कैसा कमाल किया, जिसकी कई बिलियंस व्यू हैं, लेकिन हम उनकी बात करते हैं। किशोर कुमार भी इस गीत में रोए और इस गीत में अलका याग्निक ने किशोर कुमार का साथ दिया। और दोस्तों, स्टूडियो में जो जितने कितने साजिंदे थे, जितने कितने जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, जो गीत संगीत ये बना रहे थे, उसमें भी उन्होंने वो भी रोए। दोस्तों, फिल्म उस ज़माने में सच्चा झूठा एक फिल्म थी, जिसको कल्याण जी आनंद जी ने उस ज़माने में म्यूज़िक दिया। और दोस्तों, प्यार भरे नगमे जो शादी ब्याह के लिए उस ज़माने में बहुत मशहूर थे। लेकिन जो एक घर के इतिहास के लिए जो उस ज़माने में सजन पिया घर आनंद की जो उस ज़माने में गीत थे, अनजान साहब ने दोस्तों उसका अंतरा उस ज़माने में वो लिख रहे थे, लेकिन बड़े परेशान हो गए थे और ये गीत उस ज़माने में उन्होंने गाया। लेकिन इससे पहले और बाद के जो गीत हैं, तारों का चमकना कहना, उदित नारायण ने ये गीत गाया। लेकिन उसके बाद का जो गीत आप देखें, बाबुल की दुआएं लेती जा, मोहम्मद रफ़ी साहब ने। लेकिन फिल्म्स में दाता एक फिल्म थी जिसमें बाबुल का घर है ये सजना, ये उस पर एक गीत आधारित था और इसकी रचना जो ज़माने में ये कोर्स गीत था। और इस गीत में कई ऐसे अंतरे थे, जिसमें अंतरे जो उस ज़माने में किशोर कुमार स्टूडियो में जब थे, तो ये उसने अंतरा जब पढ़ा तो अलका याग्निक्स ने इस गीत को जब फीलिंग किया, तो अलका याग्निक्स बहुत इमोशनल हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। और किशोर दा वेरी इमोशनल सॉन्ग, दिस इज गिव टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इस तरह ये गीत फिर जो अंतरे उस ज़माने में आनंद बख्शी ने, कल्याण जी आनंद जी ने इसको रिटेक्स किया और 1980 की एक फिल्म्स के अंदर भी इसको पेश किया गया। और दोस्तों, 1980 में एक फिल्म्स के कारण जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जिनकी एक बेटी जो उस ज़माने में बीमार थी, और तो वो जो है उस ज़माने में लंदन में थी और लंदन में जो है वो अपना इलाज करा रही थी। और प्रोड्यूसर्स की जो बेटी जिसको पेट में जो है वो क्योंकि प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट्स की वजह से जो है वो अपने बाप को बुला रही थी। दोस्तों, उस ज़माने में नज़र अहमद जो डायरेक्टर्स थे, जो उन्होंने ये सारा उस ज़माने में उसकी जहन में ये गीत गूंज रहा था, क्योंकि बेटी लंदन थी और लंदन में वो अपने पिता को बुला रही थी। और फिर उसके कारण वो फिल्म्स में गीत संगीत के लिए बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से इस कारण उनको बहुत ठेस लगी और उनको बहुत दुख हुआ और मन को छू जाने वाली कहानी जो उसके मन में थी। लेकिन दोस्तों, ये जो रूप जो उसकी स्वभाव और उसकी जो अशकबारी के लिए बहुत बेताब थे। लेकिन दोस्तों, बेटी ने कहा कि अब्बा जी, मुझे जो है आप अलविदा के लिए भी नहीं आते। और तो उसमें बहुत दुख भरी कहानी थी, जिसमें वो परेशान होकर जो है उसकी जहन में बेटी की जो शादी थी, तो उसका एक गीत था जिसको आनंद बख्शी ने दोस्तों लिखा और किशोर कुमार और अलका याग्निक्स ने गाया। और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं रिसर्चर की, जिसमें बेटी घर के पाबल के किसी और की घर की अमानत है, बेटी घर की बाबल के किसी और की अमानत है। दोस्तों, किशोर ने जब ये अंतरे पढ़े
जिगर के टुकड़े को रुला के भुलाया, जिगर के टुकड़े को, जिगर के टुकड़े को रुला के बुलाया। तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों है बेगाना बेटी के बाबुल के। दोस्तों ये गीत अलका याग्निक्स ने जब ये अंतरे किशोर कुमार की इमोशनल वॉइस को जितनी कितनी सजने थे स्टूडियो में, ऑल स्वीपिंग्स दिस द इमोशनल सॉन्ग्स एंड अलका याग्निक्स टीयर्स कम्स। अलका याग्निक्स ने किशोर कुमार की जो इमोशनल आवाज़ थी उसको सुना और इस अंतरे को सुना, और उनकी जो जिनके कारण जिनकी बेटियां विवाह होती हैं और जिनकी बेटियां होती हैं और बेटियों पे दिस इज़ द ग्रेट पेनफुल स्टोरीज ऑफ सॉन्ग्स। दोस्तों ये गीत आप किशोर कुमार की आवाज़ में यूट्यूब पे सुन सकते हैं। दोस्तों हमने आज आपको एक नई रिसर्च के साथ किशोर कुमार और अलका याग्निक का एक ऐसा नया जो स्टोरीज और एक नया किस्सा और घटनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक फॉर